यह एक बिहार के होम्योपैथिक डॉक्टर का केस है जो बहुत ही पिछड़े इलाके में प्रैक्टिस करता है। तो उसको ये जब दर्द हुआ, उसने अपनी दुनिया भर की दवाइयाँ खाई, नहीं ठीक हुआ, तो उसने फिर मुझे फ़ोन किया। मैं अभी वो वार्तालाप सुनवाता हूँ। हाँ, पैर में सर बहुत पेन हो रहा है चलते समय में। पैर में बहुत पेन हो रहा है। अच्छा, राइट साइड में सर, वो नी के नीचे पिछले पोर्शन में जो मसल्स होता है ना, उसमें सर बहुत हार्डनेस जैसा मतलब एक टेंशन जैसा महसूस होता है। हार्डनेस और हाँ, हार्डनेस जैसा महसूस होता है हाँ हाँ चलते समय में सर। हाँ हाँ और रेस्ट के समय ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही खड़े होते हैं हाँ या मूव करते हैं तो पेन बढ़ जाता है सर। वैसे तो हम दवा लिए लेकिन कोई काम नहीं कर रही सर। हाँ हाँ। क्या दवाई ली? मैंने शुरू में तो सर आर्निका लिए थे, फिर ब्रायनिया भी लिया, हाँ, लेकिन कोई उससे फायदा नहीं हुआ सर। ये कब से चल रहा है? कितने दिन हो गए? ये हो गया सर 4 दिन हो गया। तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा। पहले सर मैं 10-15 दिन पहले लाइकेसिस लिया था, वो चूंकि धूल आंधी आ रही थी तो पूरा मुंह में धूल चला गया था, तो उससे सफोकेशन होने लगा था, तो मैंने अस्थमा जैसा लगने लगा था। फिर उसको लिया था तो ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि शायद उसी का कोई रूप है जो अभी निकल रहा होगा तो ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन तो वेट किए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा फिर मैंने दवा लिया सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दवा ले। अच्छा, कोई चिंता लग गई अब तुम्हें? कैसे शुरू हुआ ये? जी कैसे शुरू हुआ? बुखार उखार आया था, अपने आप ही हो गया शुरू? नहीं, कुछ बुखार में कुछ नहीं हुआ था सर। अच्छा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक ही होने लगा। अच्छा, और सूजन वूजन आ पहले रही तो नहीं, सूजन में कुछ नहीं है सर। हाँ हाँ। तो और कुछ चिंता विंता लग गई है इसकी? नहीं, अब हमको जैसे चिंता ये लग रही है कि कहीं साइटिका जैसा तो पेन नहीं है। किसका? सियाटिका? हाँ, वैसा तो नहीं है। नहीं, अब तो मन में यही एक सोच रही है। सियाटिका का डर क्यों है? हाँ, वैसा हमको लग रहा है सर। नहीं, इसका डर क्यों है? मतलब इस तरह की पेन होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, उससे इतना डरा हुआ क्यों हो तू कि भाई सियाटिका का तो नहीं है? ऐसे क्यों डरा रहा है तुम्हें? मतलब आगे चलकर कहीं वैसा ही पेन का रूप ना ले ले, साइटिका जैसा ना हो जाए। हाँ, नहीं हो जाए तो मतलब डर किस बात को लेके? अगर सियाटिका का हो जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में डर किस बात का है? अब वही सब प्रॉब्लम होगी, चलने में, मूव करने में, या पेन होगा हाँ हाँ लेकर। मतलब ज्यादा उसको लेकर अभी डर नहीं है, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं आगे बढ़े तो उसी टाइप का तो ये नहीं ना है वो। अच्छा अच्छा, उस टाइप का नहीं होगा ये, कुछ और चक्कर होगा, लोकल पेन है। हाँ, और सब ठीक है? भूख प्यास ये सब? वो सब ठीक है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अभी स्ट्रामोनियम 200 लो, फिर देखेंगे। नहीं होता तो मेरे को 11:30 बजे फ़ोन करना। ठीक है। जिनके आधार पर मैंने स्ट्रामोनियम दी उसका ये रूब्रिक्स हैं: डिल्यूजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, अफेक्टेशन, फियर, सफरिंग्स ऑफ, फियर, इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, डेलीरियम, क्राइंग विद हेल्प फॉर। ये कुछ रूब्रिक हैं जिनके आधार पर मैंने इसको दिया था। तो अभी इनको समझते हैं। जैसे इसने कहा कि मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द है, यानी जो नॉर्मल स्थिति थी हेल्दी वाली वो नहीं होके अब इसको पेन की फीलिंग होने लगी है, यानी अब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, कुछ खराबी वाली कंडीशन में पहुंच गया है। तो और वो खराबी वाली कंडीशन यानी पेन अभी बना हुआ है, बना हुआ माने बीइंग, अभी है, वर्तमान में हो रहा है। तो यही उसकी इंजरी है। तो इसलिए कहा गया है कि डेल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड। एक रूब्रिक ये हुआ। अब वो दिखाना चाह रहा है कि मैं भी बहुत अच्छा होम्योपैथ हूँ, मैंने ये लिया वो लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हो, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। तो ये मतलब उतना मामूली सा होम्योपैथ है ये, बहुत ज़्यादा इसको नॉलेज है नहीं, पर इसको जो दिखाने का तरीका है वो ये है कि मैं भी काफ़ी अच्छा होम्योपैथ हूँ और मैंने ये दवाइयाँ खाई हैं पर कुछ आराम नहीं हुआ है।
तो यानी इतनी दवाइयों की नॉलेज है मुझे, तो इसलिए इसको कहते हैं अफेक्टेशन, यानी जो वो है नहीं वो उसको और अच्छे ढंग से दिखा रहा है वो। फियर सफरिंग्स ऑफ, अब एक तो सफरिंग अभी हो ही रही है कि दर्द हो रहा है, पर ये वर्तमान से भी ज़्यादा भविष्य की चिंता में लगा हुआ है कि भविष्य में कहीं ये ऐसा ना हो कि सियाटिका का दर्द हो। तो यानी एक तो अननोन है फियर कि भाई सियाटिका है नहीं है, अभी तो इसको लग नहीं रहा, पर डाउट है कि सियाटिका का ना हो, यानी दिमाग में है कि अगर सियाटिका हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। तो वो क्या गड़बड़ होगी कि सियाटिका के जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, उसमें तकलीफ़ होती है, इसीलिए उसको कहा गया फियर सफरिंग्स ऑफ, यानी उन भविष्य में होने वाली उन तकलीफ़ों का डर इसको सता रहा है। और क्या है, फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, यानी उसको कोई परमानेंट डैमेज ना हो जाए, जैसे लगातार सियाटिका का दर्द कहीं बना ही ना रहे। तो वो डर है सियाटिका का दर्द होने का कि कहीं वो ना हो, वो हो गया तो बहुत मुश्किल होगी। तो यानी क्योंकि वो ज़्यादा ठीक नहीं होता है, लोग परेशान होते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट रहना पड़ता है। तो उस अवस्था में ना पहुंच जाऊं मैं, इसलिए ये घबरा रहा है। तो इसको कहते हैं फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ। और जब ये घबराहट शुरू हो गई है तब इसने मुझको फ़ोन किया कि आप मुझको दवाई दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। इसको कहते हैं डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर, यानी मुझसे ये मदद मांग रहा है कि आप मुझको सही करो। क्राइंग माने कि उसके अंदर एक बहुत इमरजेंसी है जिसके कारण वो अपनी बात को सामने वालों तक, जो भी उसकी मदद कर सकता है, उस व्यक्ति तक पहुंचा देना चाहता बहुत स्ट्रांगली, ताकि उसको डिज़ायर्ड मदद मिल जाए और वो अपनी परेशानी से, खतरे से, जो भी अवस्था है उससे छुटकारा मिल जाए। तो जब इसको अपनी दवाइयों से आराम नहीं हुआ, लेकेसिस, ब्रायनिया, आर्निका वगैरह, तो इसको मतलब अपनी जो परेशानी थी वो मुझे बतानी पड़ी, क्योंकि मैं इसका एक सीनियर हूँ और ये जानता है कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होता है। तो इसको क्राई कहते हैं। क्राई माने अंदर से चीख जैसा निकल जाना। चीख कब निकलती है? जब आप एक्सट्रीम ट्रबल में होते हो। तो उस एक्सट्रीम ट्रबल की अवस्था में किसी से मदद मांगना कि मुझे यहाँ से निकालो, तो ये नहीं कहेगा निकालो, पर उसके कहने का ढंग होगा जैसे ये कह रहा है कि आप मुझे दवाई दो, ऐसे। तो इसलिए इसको हमने स्ट्रामोनियम दी थी। अभी देखते हैं कि उसका असर क्या रहा। हेलो। हाँ सर, कोई हाँ, फायदा नहीं हुआ सर। वो खा ली दवाई? हाँ खा ली सर। कुछ असर हुआ है नहीं हुआ? कुछ असर नहीं हुआ सर। हमको लग रहा है सर, एक दिन पहले एक 8-9 साल का लड़का था, उससे पैर पर चढ़वा कर प्रेस करवा रहे थे, उसके बाद से ही सर शुरू हुआ है, मतलब नेक्स्ट डे से। पेंट करा रहे हैं? प्रेस करा रहे थे सर, मतलब पैर से दबवा रहे थे हाँ। चढ़कर, तो उसके नेक्स्ट डे से ही ये हल्का सा पेन शुरू हुआ है, और कोई पहले तो रीजन नहीं दिखाई दे रहा। कोई रीजन दिखाई नहीं दे रहा। अभी तुम्हें खाए हुए कितनी देर हो गई है? 9:45 में सर लिए थे। 9:45 बजे? जी सर। डेढ़ अभी तो हम 10-15 मिनट से मूव कर देख रहे हैं, तो मूव करने पर, चलने पर वही पेन है। अच्छा, मूव कर करके क्यों देख रहे हो तुम? तो उसी रेस्ट पोजीशन में नहीं हो रहा है सर, मूव करने पर ही, हाँ। चलने पर ही दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। नहीं, उसको चेक क्यों कर रहे हो? मतलब बार बार तुम्हारा दिमाग वहीं पर लगा हुआ है, तो वो चेक हाँ वहीं पर, एकदम वहीं पर लगा हुआ है सर, कि उसमें कुछ तो आराम होना चाहिए। मतलब कुछ आराम होना चाहिए, मतलब इतना चिंता या डर इतना क्यों लगा हुआ है तुम्हारे कुछ से? पेन हो रहा है तो कष्ट अनुभव होगा ना सर, परेशानी तो हो रही है। नहीं, जब तुम बैठे चलने में तुम्हें दर्द होता नहीं है, तो पर फिर भी तुम उसको चेक करते हो? हाँ, चल कर चेक करते हैं कि मतलब दर्द में कमी आया कि नहीं आया। हाँ, नहीं वो चेक जो करते हो, कमी नहीं आया नहीं आया, तो तुम्हें कुछ तो डर है ना दिमाग में, इसका मतलब। डर वैसा नहीं है सर, डर नहीं इस बात की हम है। नहीं, जब तुम आराम तो से बैठे हो, मान लो आराम से बैठे हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, फिर भी तुम इसको चेक करने की तरफ ध्यान जाता है, तो इसका मतलब ध्यान तो तुम्हें हर वक्त ही बना हुआ है इसका।
हाँ, हर वक्त ध्यान इसी पर है सर। हर वक्त बना हुआ है ना, तो वो जो हर वक्त हाँ, हर वक्त। फिर तुम उसको चेक करो, तो वो दिमाग में क्या क्यों चेक करना चाहते हो? मतलब इसीलिए कि आराम होना चाहिए, जल्दी खत्म होना चाहिए, क्यों नहीं खत्म हो रहा है, तो कुछ आराम तो आना चाहिए, इतने मेडिसिन लिए। अब तुम्हें मन में हाँ। घबराहट ये वो जो चल रहा था वो सब कैसा है? वो सब भी सर अभी सेम है, अभी उसमें कोई अंतर नहीं है कि अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। क्या कर रहे थे तुम, क्या करवा दिया था तुमने जिससे हो गया दर्द? वो सर एक शादी से हम लौटे थे तो रात में दर्द हो रहा था, मतलब सारे शरीर में हल्का सा नींद नहीं आ रही थी। हाँ 2 दिन सोए हुए, डिस्टर्बेंस था सोने में। हाँ। उसको लेकर तो उसी छोटा छोटा बच्चा था 9 साल का। अच्छा अच्छा, उसको तो दबाया। हाँ उसी से दबाए, वो चढ़ तरह से दबा रहा था। हाँ आराम आराम से उसके बाद हाँ हाँ, तो उसके बाद कहीं नेक्स्ट डे से ये शुरू हुआ। पूरा ध्यान कंसंट्रेट है इसी पर कि पेन जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा है, आखिर कोई नर्व्स है या घाव हो रहा है या क्या हो रहा हाँ है जो नहीं पकड़ में आ रही है। हाँ। मतलब तुम्हें लगता है इतनी जल्दी आराम आ जाना चाहिए था? हाँ जल्दी आराम होना चाहिए सर, क्योंकि आखिर रेस्ट पोजीशन में कितना देर कोई बैठा रहेगा, बाहर निकलना ही है, मूव करना ही है। हाँ और उसी समय ये पेन हो रहा है, इसीलिए बार बार आधे घंटे बाद में उठकर फिर मूवमेंट किया तो पेन सेम था, उसमें कहीं कोई कमी एकदम नहीं नजर आई। हाँ। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि मैं इतनी देर इसी पोजीशन में कैसे रहूंगा, मुझे काम धंधा ये वो सब रुका हुआ है तुम्हारा? जी 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 सर, जी सर, सारे काम धंधे रुके हुए हैं। घर पर लोग कह रहे हैं कि नहीं दिखा लो, डॉक्टर से दिखा लो, डॉक्टर से दिखा लो, लेकिन नहीं, हमको अभी भी आशा है कि ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया कि शायद मुझे समझ नहीं आ रही हो मैं, हाँ। तो आपसे संपर्क किया। फॉस्फोरस भी ले लिया तुमने? नहीं, फास्फोरस नहीं लिए सर। फॉस्फोरस देखो जरा इसको, ये डेल्यूजन सीज रेजिफ है ना, ये बिल्कुल जैसे रुक गया, अटक गया है। हाँ हाँ सर। फॉस्फोरस लेके देखो। अच्छा ठीक है सर, तो आज ले रहे हैं, आज शाम तक कोई दवा दूसरी नहीं लेंगे, अब कल सर जैसा होगा बताएंगे। ये रूब्रिक लिए गए हैं। डेल्यूजन सीज्ड एज इफ, डेल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, टॉकिंग बिजनेस ऑफ, अनवी एंड माइल्डनेस। तो ये बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि मैं बिल्कुल अटक गया हूँ, इधर उधर जा नहीं सकता, कर नहीं सकता, दर्द के कारण, मतलब इसका जैसे सब कुछ रुक गया, जहाँ था वहीं स्टैंड स्टिल हो गया है। इसको कहते हैं सीज्ड, माने जकड़ा गया है उसी वक्त। डेल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, यानी उस डिस्कम्फर्ट में है, नॉर्मल अवस्था में नहीं है, इसलिए इंजरी कहते हैं इसको। टॉकिंग बिजनेस ऑफ, तो यही कह रहा है कि इसकी वजह से जो काम धंधा सब था मेरा वो रुक गया है, आखिर मैं कब तक घर में बैठा रहूँगा। ये कब तक बैठा रहूँगा का मतलब होता है एनुई, बोरियत, मतलब इस अवस्था से निकल के फिर दोबारा नॉर्मल या अच्छी एंटरटेनिंग वाली अवस्था में, मनपसंद अवस्था में आना चाहता है। यानी बोरियत हो रही है इस हालात में रहते रहते, तो उस बोरियत से बंदा निकलना चाहता है, इसको कहते हैं आनुई टीडियम। और ड्राइंग माइल्डनेस, ये कोई ज़्यादा इतनी तकलीफ़ के बाद भी कुछ इसमें चिड़चिड़ाहट, परेशानी या अकड़ाहट वगैरह कुछ नहीं है, बड़े आराम से शांति से बात कर रहा है, जैसे कि इसको बियर तो कर रहा है पर इसको रिलीफ भी चाहिए, यानी पेशेंस भी है पर इसको लाइट भी चाहिए, यानी सुधार भी चाहिए, पर धैर्यपूर्वक अपना धैर्य इसने बनाया हुआ है, हिम्मत नहीं हार रहा है ये, तो इसलिए इसको फास्फोरस दी थी। तो अभी हम देखते हैं उसका क्या रिजल्ट रहा। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर कुछ पॉजिटिवनेस मन में आया है। कैसे स्लाइटली पॉजिटिव? कैसे मतलब आप ठीक हो जाएगा, नहीं, ठीक हो जाना चाहिए। क्या दिया था मैंने तुम्हें? फास्फोरस सर लिए थे। फास्फोरस दिया था ना, तो पॉजिटिव मतलब क्या चाहिए तुम्हें? मतलब मैं कल जैसी हो रही थी कि अभी 2 घंटे में ठीक नहीं हुआ तो ये दवा लें, फिर ये दवा लें। हाँ। तो आज वैसा मन नहीं किया कि मैंने दवा चेंज करें। हाँ नहीं हुआ ना, अब वो नहीं लग रहा कि मैं बिल्कुल फंस गया हूँ, वो नहीं लग रहा कि मैं फंस गया हूँ बिल्कुल? नहीं, इसमें कुछ कमी आई है।
आइए ना, तो अभी कुछ छेड़खानी मत करो उसके साथ, ठीक है? अगर ज़्यादा वो बहुत हाँ। ज़्यादा, अगर कल वल को देखना बढ़े तब रिपीट करना, ऐसा ही रहे तो नहीं करना। जी सर। लेकिन सर एक बात याद आई आज, एक साल पहले ठीक इसी जगह मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, हाँ तो सामने वाले, पीछे में बैठा हुआ था और सामने वाले मोटरसाइकिल में तेजी से आ रहा था, उसके बम्पर से, आगे वाले बम्पर से हाँ उसमें चोट लगी थी बहुत जबरदस्त। हाँ, तो मैं कह तो रहा था तुम्हें कभी हुआ होगा तो अब दोबारा उबर आई है किसी कंडीशन से। हाँ जी सर, तो वो याद नहीं आ रहा था, मैं तो समझा कि बच्चे ने ऐसा किया तो उसके चलते हो गए। हाँ, तो बताया तो, तुम्हें कहा था यार, तुम सुन नहीं रहे थे। तो वो अब थोड़ा दिमाग हाँ, याद तो। ऊपर तुम्हारा दर्द से दिमाग हटा है तो उधर से आने लग गया है। जी सर, जी सर। आज ठीक शाम को करीब 4 बजे हाँ मैं साइकिलिंग पर निकला। ऐसे पैदल जाने में थोड़ा दिक्कत, मैंने पहले से जो डर बना था कि पैदल चलने पर दर्द बढ़ जाएगा, हाँ, तो साइकिल पर मैं निकला, अच्छा उससे दर्द कम था। तो उसी समय अचानक ये सोच आ गई कि नहीं, वो तो वहीं से रिलेटेड है, उसी पोर्शन पर है, हाँ उसी खास जगह पर है जहाँ चोट लगी थी। हाँ तो ये एक पॉजिटिवनेस आया है। फिर आज एलोपैथिक डॉक्टर से भी एक मिले, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, क्रैप बैंडेज आप बांध लो हाँ और 2-3 दिन और न्यूरोबियन फोर्ट की दवा खा लो। हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, जब इसे ठीक नहीं, मन मुझसे नहीं कहेंगे, जब ठीक नहीं होगा तब ऐसा देखा जाएगा। नहीं बैंडेज तो बांध लेना, बैंडेज बांधने में कोई नुकसान थोड़ी है। हमें बैंडेज, क्रैप बैंडेज है, उसको हम बांध लेंगे, बांध लो उसे। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन अभी नहीं लेना चाहते हैं जिसका भी। हाँ कोई बात नहीं, मत लो, पर बैंडेज से बांध लो ना। हाँ, बैंडेज बांध लेंगे सर। तो अभी इसमें आपने सुन लिया कि जो मतलब पहले सुबह को दवाई खाई है और ये शाम का है, लगभग 8-10 घंटे के बाद का रिपोर्टिंग है। तो आपने सुना है कि इसमें ये जो था कि मैं जकड़ा गया हूँ, कुछ कर नहीं सकता, कब तक बाद में बैठा रहेगा, या आगे सियाटिका का दर्द ना हो जाए, ये सब जो कुछ भी पहले इसकी मेंटेलिटी थी वो फॉस्फोरस के बाद एकदम बदल गई है। अब ये उतना बेचैन भी नहीं है कि मेरे को जल्दी ठीक हो जाए, ना डर है ना बेचैनी है। दिमाग में वो जो जितने भी फियर्स थे सारे के सारे निकल गए हैं, और ये उठ के अपने काम पे भी जाने लगा है साइकिल से। तो तुरंत दवाई का असर, जो फिजिकल सिम्टम होते हैं वो समय के हिसाब से ही जाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये दर्द वर्द जो भी है ये चला जाएगा इसके अंदर। सवाल था कि हमारी दवाई के बाद रोगी को मानसिक रूप से सकारात्मकता आनी चाहिए कि मैं पहले से कुछ अच्छा हूँ, और जो पुराने सिम्टम थे जिनके आधार पे आपने दवाई दी थी, या तो बहुत माइल्ड हो जाएं, हल्के पड़ जाएं, या बिल्कुल ख़त्म हो के नई पिक्चर आ जाए। तो समझो हमारी दवाई बिल्कुल ठीक है, सिलेक्शन एकदम ठीक है। तो समय के हिसाब से उसका जो शारीरिक रोग है वो धीरे धीरे करके हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि हीलिंग नेचुरल वे में होती है, प्राकृतिक के जो नियम है उसी के हिसाब से हीलिंग होती है। पर दवाई का असर सिमिलिमम हमारा हुआ या नहीं मिला, या दवाई सही है गलत है, उसका असर तुरंत पता लगता है, कुछ ही सेकंड में, मिनटों में। तो वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे लगेगा कि पुराने सारे मानसिक सिम्टम ख़त्म होके उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाए, कुछ फ्रेशनेस आ जाए, मन थोड़ा अच्छा हो जाए, तो फिर दवाई ठीक है, तो बीमारी का ठीक होना निश्चित है। तो इसके बाद इसका कोई फ़ोन नहीं आया, इसका मतलब है कि इसको रिलीफ आ गया, ये हम मान के चलते हैं। धन्यवाद।